ओके, तो मैंने जैसे बताया ये चाबी है, ये चाबी है और मैं बोल रहा हूँ सर जबरदस्त चाबी है, ले लो, किस्मत बदल जाएगी, पैसों की बारिश हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और मैं बोलूँ चाबी ले लो सर, चाबी ले लो, चाबी ले लो, चाबी ले लो। क्या काम है चाबी का? ले पाओगे? क्या कस्टमर चाबी ले लेगा? मैं बोलूँगा चाबी के साथ किचन भी दे रहा हूँ फ्री में, हैं? चाबी के साथ किचन भी दे रहा हूँ, बढ़िया वाला, हैं? चाबी के साथ किचन फ्री, उसके साथ में एक्स्ट्रा रिंग फ्री, दूसरी एडिशनल चाबी भी दे रहा हूँ, आईबीसी भी दे रहा हूँ, एलटीएम भी दे रहा हूँ, एलटीएम के साथ में विवेक सर का सेशन भी दे रहा हूँ, परे जोशी का, केवल लखरानी का, अश्विनी दाने का, प्रांशु रंजन का, इन सब का आपको सेशन भी मिलेगा। आपको राहुल बागिया जैसा रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर मिलेगा, आपको विशाल शर्मा जैसा ट्रेनिंग मैनेजर मिलेगा, सब कुछ जबरदस्त हो जाएगा। बट क्या ये चाबी लेगा? कितना भी ऑफर कर दो, कुछ भी कर दो, चाबी लेगा? हाँ, काफी स्मार्ट लोगों ने लिखा, मैं देख रहा हूं सर, ताला नहीं है। ताला कहां पे होगा? ताला होगा यहाँ पे दिमाग में। या तो उसको ताला मालूम होगा या उसके दिमाग में से ताला निकलवाना पड़ेगा और फिर बोलेंगे सर ये आपका ताला है, आप मानते हो यही आपका ताला है? तो क्या हाँ, और ये खुल नहीं रहा है, आप कोशिश करो तो भी नहीं हो रहा है? हाँ नहीं हो रहा है बॉस, बहुत कोशिश करी, बहुत दम लगा दिया, सब कुछ करिए, नहीं हो रहा है। ऐसा फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर चाहिए, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड प्रोस्पेक्ट चाहिए, यार कोशिश कर रहा हूं नहीं हो रहा है। या ऐसा आदमी चाहिए, ओ मैंने रियलाइज ही नहीं किया था कि इस वजह से मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरा रुका पड़ा था, ये मेरा रोड़ा है, ये मेरा किस्मत को रोकने वाला, लॉक करने वाला ताला है। और फिर आप जाके बोलते हो ये देख, ये देख, ये गया एंड देख तेरा ताला खुल गया था, तेरी किस्मत खुल गई, अब ऐश कर, हैं? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग की तभी वैल्यू रहेगी कि ओपनिंग ढंग से किया है, नीड आइडेंटिफिकेशन ढंग से किया है। बाकी जाके अगर आप वहां पे बोलोगे यही ले लो, यही बीसीपी ले लो, बीसीपी गर्मा गर्म एलटीएम मिलेगा, विवेक सर का सेशन मिलेगा, परेश जोशी का ट्रेनिंग मिलेगा, मजा आ जाएगा, मजा आएगा, लाइफ बदल जाएगा, पैसा ना है तो पैसा वापस है, ऐसा कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ेगा? और वैसे तो बिकने वाला नहीं है ये प्रोडक्ट। सर हमारे टाइम पे वही पिक्चर ढंग की चली थी इसलिए बोला है सिमरन आपकी हर सेशन में होता है, क्या करें, अभी हमको सिमरन नहीं मिली तो याद कर लेते आप लोग ध्यान यहाँ पे दो, सिमरन के चक्कर में मत पड़े रहो, अमरीश पुरी आएगा तकलीफ हो जाएगी। चलिए, सो समझ पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरी कॉल की शुरुआत अगर ढंग की रही है और मैं ये ताला निकलवाने में मैं सक्सेसफुल रहा हूं कि या तो मैंने ताला उसके दिमाग में क्रिएट किया है कि बॉस ये है, कंफर्म कर रहा है कि इसी वजह से तू लटका पड़ा है, बोला यस मैं लटका पड़ा हूं, यही वजह मेरे को दिखाई दे रही है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन तू लेना चाहेगा, वो बोला हाँ मैं लेना चाहूंगा ही चाहूंगा, ये ले। फिर आप उसका 1 लाख दो बोलोगे, 2 लाख बोलोगे, 10 लाख बोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब एलटीएम जब लॉन्च हुआ था तो 89,000 प्लस जीएसटी का था, तो कुछ आईबीसी ने ऐसा बोला सर ये बहुत महंगा, बहुत महंगा। मैंने बोला मैं इसको इसको 5 लाख 10 लाख में बेच सकता हूँ, 5 लाख 10 लाख में बेच सकता हूँ। और उस टाइम पे मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया तो मैं आपको शेयर करूंगा, वो मेरे पुराने मोबाइल में था और ये लॉकडाउन के टाइम में लटक गया, पर कहीं तो होगा। एक हम लोग कस्टमर के साथ में बातचीत कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, उस टाइम पे एक आईबीसी ने लिया था, बातचीत किया और ताला, ये तो छोटा ताला, उसका तो इतना बड़ा ताला निकला, इतना बड़ा ताला। और वो आदमी ये बोला सर ऐसा ऐसा है, सब कुछ किया। मैं बातचीत किया है, मैं तो आप इसके लिए कितने सीरियस हो? सर 10 में से 10 सीरियस हूँ। तो कितना टाइम अपने डेवलपमेंट के लिए डाल सकते हो? तो मैं सर मैं 100% टाइम डालूंगा। मेरे को सर 100 नहीं 110% चाहिए होगा, सर 110% डालूंगा। मेरे को आपको चीजें फ्री में नहीं मिलेंगी, या कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी।
मेरे को आपको पैसा डालना पड़ेगा। मेरे को कितना पैसा लगा सकते हो? तो कि सर क्या क्या कितने का है? मेरे को हमारे पास 5 लाख का भी सॉल्यूशन और 10 लाख का भी सॉल्यूशन है। 5 लाख का सिल्वर, 10 लाख का प्रीमियम। मैंने ऐसे ही बोला। उसने बोला सर दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? मैं कहा सर प्रीमियम और सिल्वर के बीच में जो फ़र्क है वही है। सर 5 लाख वाला दे दो अभी। आईबीसी वहाँ पे चकरा गया था। मैं कहा सर अभी लॉन्चिंग ऑफर में आपको 5 लाख नहीं खरीदना, 89,000 ही डालना है। आदमी ने ऐसे भागड़ा करते खुशी-खुशी ये करते-करते प्रोडक्ट ले लिया था। आप समझने की कोशिश करो कि चीज़ें होती है ना, हमारे हर्डल होते हैं दिमाग में। सेल्स में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर में ऐसा बोला जाता है जो आदमी फेल हो रहा है, वो फेल मार्केट में नहीं हो रहा है, वो फेल लाइफ में नहीं हो रहा, वो एग्जाम में फेल नहीं हो रहा है, वो फेल दिमाग में हो जाता है। यानी प्रकाश चंद जी ने कॉल करने से पहले ही ये सोच लिया है कि कल जो 20 लोगों को फोन किया था और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आज भी ऐसे ही कम बखत मारे मेरे को मिलने वाले हैं और आज भी मेरे को रुलाएंगे ये लोग। पर प्रकाश जी ये नहीं सोच रहे कल मैंने जो 20 कॉल किए थे उसमें मेरा ये लर्निंग था, ये मेरे को गैप पता चला, ये मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट था, अभी मैंने तैयार कर लिया, कल से आज तक मैं स्क्रिप्ट को बढ़िया सेट किया है, मैंने अपना माइंडसेट कर लिया है, आज तो मैं एक सेल निकाल के रहूंगा, आज वो लर्निंग को इंप्लीमेंट करके रहूंगा। और गड़बड़ वहां पे आ जाती है। और ये हर एक के साथ में होता है, मेरे मेरे साथ में भी लाइफ में हुआ है। जब पहला फोन उठा के बात करना है, मैंने आई थिंक पहले शेयर किया कि नहीं किया, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, आई वॉज वेरी गुड इन टू सेल। समझो, मैं ऐसे ही फार्मा कंपनी में काम कर रहा था, जहां पे टारगेट जब बोला गया था कि भाई आप आपका टारगेट क्या लोगे, तो हमको 75 लाख रुपीज का टारगेट दे रहे थे, मैंने सामने चल के 1 करोड़ का टारगेट लिया था। और मेरे सारे कलीग मेरे साथ में चिल्ला रहे थे, अबे साले तेरे को मर रहा है तो मर, हमको क्यों मर रहा है, ये कर रहा है। मेरे को हो जाएगा। साल का 1 करोड़ का पूरा टारगेट लेके बैठा था एक प्रोडक्ट के अंदर में। क्यों? एक चीज समझ में आ गई थी ये ऐसे ही होगा, और हमने किया। उसका नतीजा क्या मिला? यंगेस्ट उम्र में प्रमोट हुआ, देन डबल प्रमोशन लिया। फर्क पड़ जाता है जब आप अपनी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को ब्रेक करना शुरू कर देते हो। बाकी कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेनर आए, कितनी भी बढ़िया ट्रेनिंग दे, पर यहाँ का अगर आपने ताला नहीं खोला है तो हालत खराब रहेगी। मैं आज इसलिए ये बोल रहा हूँ, आज क्लोजिंग है, हम मेरा ये आज आज ये सीरीज में आज लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का कल या मंडे मैं आपको आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो वहां पे सेशन कर लेंगे। बट एक ही चीज मैं बोलूंगा, आपको कभी भी चीजों को हल्के में नहीं लेना है और बहुत ज्यादा भारी भी नहीं लेना है। बहुत ज्यादा भारी भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि भाई वो प्रेशर डाल के बैठे हो, प्रेशर कुकर बन गए, फट रहे हैं, सीटियां बज रही चारों जगह से। अभी हम जा रहे हैं आज की क्लोजिंग पे। अब क्लोजिंग के साइंस को पहले समझ लेते हैं। क्लोजिंग में गड़बड़ कहां पे आती है? क्लोजिंग के टाइम पे हमारा आईबीसी या कोई भी सेल्स वाला है जो क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, 2 रीजन है। एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, नया होता है, अनुभव की कमी होती है, या ऐसे टाइम का या ऐसी टाइप की प्रोडक्ट पहली बार बेच रहा होता है, और सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है? विकास जी, बीवी से जैसे डर लगता है उससे भी खतरनाक डर लगता है कस्टमर के सामने। तो यहाँ पे है, आप सबको एक चीज को ध्यान में रखना है कि जब क्लोजिंग की जो बात निकले, क्लोजिंग सर वाई लीव फार्मा इंडस्ट्री, बस ऐसे एक दिन इच्छा हुई, निवारण प्राप्त करने की इच्छा हो गई, तो कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, शादी एक ही लड़की से किया है, ऑनेस्टी के साथ में। हाँ, प्यार किया है, बर्तन मांज रहा हूँ, कचरा पोता पानी सब कर रहा हूँ, बाकी लॉयल्टी अपना दूसरे किसी के साथ में नहीं है। ठीक है। हाँ, पर जहाँ पे काम किया है, दिल से काम किया, शिद्दत से काम किया है, हमेशा रहेगा ना। एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई हमेशा मूव करता रहेगा, नहीं तो सड़ा हुआ पानी की तरह रुक जाएगा। तो आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सेशन ले रहा हूँ,
तो मैंने कई अलग अलग जगह पे काम किया है, जिसकी वजह से नॉलेज अच्छा हुआ और मैं आज आपको शेयर कर पा रहा हूँ। क्या अभी भी मेरे को आगे नॉलेज की जरूरत है? शायद जरूरत पड़ेगी, बट अभी के जो काम चलाने के लिए मेरे पास इनफ है। बट क्या आप पढ़ रहे हो, क्या कुछ तैयारी कर रहे हो? यस, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, सो बैक टू द बिजनेस। अब हम लोग जा रहे हैं सेल्स क्लोजिंग पे, सेल्स टेक्निक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप नए हो, डरे हुए हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनट में शेयर करो। आप अगर नए हो, डरे हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको फोकस क्या करना है? क्लोजिंग करना ही करना है, क्लोजिंग करना ही करना है। पैसा मांगना मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैं पैसा लेने के लिए, उसकी जेब में से पैसा निकालने के लिए तो मैं आया हूं। पैसा या तो भीख से मांगा जा सकता है या पैसा उठाया जा सकता है। अगर आप ऐसे वाला आईबीसी हो, सर पेमेंट करा दो, सर पेमेंट करा दो सर, तो जिंदगी में ऐसे ही रहोगे, फिर कहीं पे भी नहीं टिक पाओगे। पर ऐसे आईबीसी हो, ला चल पेमेंट निकाल, अब मैंने अपना बेस्ट दिया, पेमेंट निकाल। और कई बार ऐसा होगा कि आपको लग रहा है कि आपने बेस्ट दिया है, हो सकता है आपने बेस्ट सच में दिया हो और तो भी क्लोजिंग आया नहीं आ रहा है। हार नहीं मानना है, हार नहीं माने। ऊपर वाला भी परीक्षा ले रहा है, ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। जब उसको आपसे 40 लाख 50 लाख या 1 करोड़ का काम करवा रहा है, तो वो भी चेक कर रहा है कि तू उस लायक है या नहीं है। अगर कर उठ के परेश उसी को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दे, तो परेश उसी क्या करेगा? तो बाबरा होकर घूमेगा, तो नहीं चाहिए, इसको नहीं देना है। इसलिए वो ऐसे आदमी को देता है जो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भर पाता है। क्योंकि हो सकता है कि एक आदमी ऐसा हो कि नहीं नहीं, अपना अपना घर है, अपना सब कुछ है, ठीक है, बाकी सब तेल लेने जाए, तो 100 करोड़ मैं उसको क्यों दूं? तो आपको भी ऊपर वाले पे भरोसा रखना है कि वो आपको मदद करेगा ही करेगा, हमेशा आपके लिए दरवाजे खुलता है, हमेशा आपके लिए कस्टमर आएगा। ऐसे फेज भी आएंगे आपकी लाइफ के अंदर में जहां पे कस्टमर सामने से आपके पास आएगा, सामने से आता है, बट बशर्ते आपकी कंसिस्टेंसी वहां पर रहती है। सो सेल्स टेक्निक में सबसे पहला जो आपको करना है, क्लोजिंग कैसे करें? तो कि स्पष्ट रूप से क्लियर कट क्लोजिंग, सीधा कि सर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है? कहाँ पे दिक्कत है बताइए, या आप वहां पे कर सकते हो। सर पेमेंट कैसे करना चाहो? क्या आप कर सकते हो? सर किसके नाम से करना चाहते हो? तो ये वहां पे है कि आप क्लियर कट, पैसा मांगना ही है, स्पेस क्लियर रखो। दूसरा है कॉन्फिडेंस के साथ में, आपके दिमाग में डाउट मत पालो कि भाई ये पेमेंट देगा कि नहीं देगा। जैसे ही आपका डाउट आएगा, आपका वॉइस अब सर आपको जब ये लग रहा है कि आपको लेना है तो बता देना सर, आपको जब लग रहा है तो आप बता देना सर, मैं कर लूंगा सर, वहां पे हो जाएगा सर, बता दीजिएगा। कभी होगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। सो वहां पे है आपका जो वॉइस है, उसकी वजह से आपका आपका सामने वाला है ये कयास कर लेगा कि ये डरा हुआ है, ये नया है, नौसिखिया है, इसको कुछ नहीं आता, इसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप बोल रहे हो, सांस बड़ी प्यार से भर लो और आंखें बंद करके अपने आप में करके सेट करके बोलो, सर तो फिर किसके नाम से शुरू करना चाहोगे? सर पेमेंट कैसे करना चाहोगे? सर ऑनलाइन करोगे, चेक से करोगे, कैसे करना चाहोगे? टक, एक कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पे वॉइस निकलना चाहिए कि सीधा मांग रहे हो पैसा। सर तो पेमेंट लेने कब आ जाऊं? सर चेक लेने कब आ जाऊं? या सर ऑनलाइन कर दोगे सर? आपका काम इजी हो जाएगा। 99% आईबीसी ये बोल ही नहीं पाते। मैंने ऐसे आईबीसी को देखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस में जब कॉल किए करते थे हम लोग भी 2020 के अंदर में जब चल रहा था, तब लोग कम थे। अभी अभी पॉसिबल नहीं है, स्पान ऑफ कंट्रोल नहीं है। अब खाली अगर बात करें गुजरात में ही बात करें, 3-3, 3,500, 4,000 लोग हो गए। एमपी छत्तीसगढ़ में 4,000 लोग आईबीसी हो चुके हैं। तो ट्रेनर नहीं कर पाता, बट उस टाइम में क्या था, 50-100 आईबीसी थे, जिसमें से कॉल करने वाले 10-20 लोग थे, तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल भी किया करते थे। आई रिमेम्बर पीयूष लाठिया करके सूरत से एक आईबीसी था, माशाल्लाह मैं बता दूं, शायद बड़ा बिजनेस में उससे बढ़िया कंसल्टिंग करने वाला शायद कोई भी नहीं होगा, या मैंने उसको देखा नहीं है। दो चीज हो सकती है,
या तो मैंने उसको देखा नहीं है जो उससे अच्छा कर रहा है, बट वहां पे कंडीशन क्या आती है कि ये भाई क्लोज ही नहीं कर पा रहे थे, कर रहा है, कॉल कर रहा है, 700 कॉल 800 कॉल हो गए, बोलता है। और उसने मेरे को बोला सर मैंने 700 800 कॉल कर चुका हूँ, मैं क्लोजिंग मेरी नहीं हो रही है, मेरी किस्मत ही खराब, मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने बोला चल मैं कॉन्फ्रेंस में आता हूँ, कॉल करते हैं। तो उस दिन मैंने सेशन को थोड़ा ही किया, चल बात कर, और कॉल पे गए। पहला कॉल ठीक ठाक गया, सामने वाला ही था, दूसरा कॉल ठीक ठाक गया, तीसरे कॉल में एक सरदार जी मिले। ये गुजरात में ही थे, नवसारी साइड में ये रहते थे, उनका बिजनेस था, बढ़िया बातचीत चला और ईए के बारे में चल रहा था। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, सेट हुआ, ये हुआ। कस्टमर बोल रहा है अच्छा अगर इसको ज्वाइन करना है तो पेमेंट कैसे करना है? तो कहे सर वो लिंक से आप करके कर देंगे, सब ये ऐसा करके कर देंगे। तो कस्टमर बोला कोर्स कितने टाइम पे खुल जाएगा? बोला सर 1 से 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। अगर मेरे को कोर्स में तकलीफ आई तो मैं किसको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ? सर आप मेरे को कर सकते हो, मेरे ट्रेनर को कर सकते हो, ऐसा टाइप का। और मैं अंदर बैठा हूँ, म्यूट होके बैठा हूँ, मैं कॉल सुन रहा हूँ। अब एक साइलेंट आ गया। अभी आप समझिए, अगर कस्टमर ये बोल रहा है तो आपको क्या करना है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कस्टमर यहाँ तक आ चुका है, सब कुछ पेमेंट के बारे में पूछ रहा है, सब कुछ इसके बारे में पूछ रहा है, तो क्या करना चाहिए? पेमेंट ऑप्शन सीधा आस्क पेमेंट, यस सर। पैसा मांगो ना, तत्कालीन पेमेंट का लिंक भेजो। आप लेके चलो, वो आदमी एक बड़ा पॉज़ ले लिया। यानी मैं बैठा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतना लंबा पॉज़ चल रहा है। लिटरली मैंने 20 काउंट किया है, अब यहाँ पे मरा। फिर कस्टमर ने सामने से बोला, "ठीक है, तुम्हें बताता हूँ।" आप सोचो, कस्टमर सामने से नागिन डांस करते हुए आ रहा है। हमने बीन बजाने बंद कर दिए। आखिरी टाइम पे उसको कटोरी में उसको उठा के बस अपने टोकरी में डालना था। बट किंतु परंतु वो डर हावी हो जाता है। वो डर इतना हावी हो जाता है कि जहाँ पे आदमी बिज़नेस को भी कई बार है लॉस कर जाता है। और ये अक्सर होता है क्योंकि आपने सेल्स में काम नहीं किया था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में खुद प्रोफेसर थे, फाइनेंस पढ़ाते थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी थे। बट क्लोजिंग सेल्स नया है, ये है, इम्प्रूव ही नहीं कर पाए। आखिरी तक नहीं कर पाए, उसके बाद भी नहीं कर पाए। क्यों? वो ट्रेनिंग से नहीं होगा, वो आपको खुद को अंदर से पैदा करना पड़ेगा। मैं इस पे मैंने ज़्यादा टाइम लिया पर मैं बता रहा हूँ यही यही वो जगह है, वही यही वो जड़ है, जहाँ पे आपकी पूरी जो 5-4 पिछले 4 दिन 5 दिन की जो मेहनत है, आप जब सब बातचीत करो, सब कुछ करो, यहाँ पे आके सब रायता फैल जाएगा। देन रचनात्मक रूप से क्लोजिंग करना, अलग-अलग टाइप से करिए, अलग-अलग स्टाइल से करिए जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, और सबके मतलब भी बताने वाला हूँ। फिर आता है लगातार क्लोजिंग करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। क्लोजिंग खाली कॉल के एंड में नहीं होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रायल क्लोजिंग जो कॉल के दौरान में भी होती है। चेक किया जाता है। कई बार बोलते हैं चेकिंग द पल्स। वहां पे सर कोई बेवकूफी आदमी होगा जो ऐसी चीज के लिए मना करेगा। कोई सर बेवकूफी बिजनेसमैन होगा कि ऐसी कंडीशन के बाद फिर अपनी कंपनी के बचाने के बारे में ना सोचे। आपको क्या लगता है? हाँ बोलेगा, हाँ 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 हाँ, बात सही बोला है। अब वो आगे चल के आपको हाँ ना नहीं बोल पाएगा क्योंकि आगे वो बोल के बैठा हुआ है कि कोई बेवकूफी होगा जो अपनी कंपनी को बचाने के लिए स्टेप नहीं लेगा, कोई बेवकूफी होगा एक करके नहीं आएगा। सर कई बार लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। सर मैं बोलना चाहता हूँ पैसे नहीं इसलिए तो आपको कुछ नया करना चाहिए। नहीं तो वही की वही हालत रहेगी, जो काम करते आए वही काम करते रहेंगे, तो रिजल्ट भी सेम आने वाले हैं। क्या लगता है सर? रिजल्ट में कोई बदलाव आएगा? तो कि नहीं। आप क्या कर रहे हो उसको तैयार कर। तो लगता नहीं सर कि कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए हमेशा? हाँ, करते रहना चाहिए। ये क्लोजिंग हो गया, ये ट्रायल क्लोजिंग है। आपको पता चल जाएगा, पल्स चेक कर पाओगे, नब्ज़ कैसी चल रही, धड़कनें कैसी चल रही, काम का है कि नहीं है या ठंडा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ईमानदारी से क्लोजिंग करिए। हाँ सर, मैंने पूछा था सर, मैं सर मम्मी के से मैंने पूछा था।
अगर कॉल का रिकॉर्डिंग सुनो तो आप बेहोश हो जाओगे। बेहोश क्या हो जाओगे? हाँ सर, कुछ हो तो बता देना सर, लेना हो तो बोल देना सर। सर कोशिश करना सर मेरे पास ही लो, क्योंकि वो 2-4 आईबीसी से बात करके बैठा होता है। तो बोलता है कि सर लेना हो तो मेरे पास से ही लेना। बट मैं ऐसा क्यों नहीं बोल पाता हूँ? सर अगर मेरे पास लोगे ना, साउथ वेस्ट वालों, ध्यान से बताओ, वहां पे आप छाती ठोक के बोलो। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, अक्रॉस इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में जो ट्रेनर की फौज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फौज कहीं पे हो, साउथ और वेस्ट के अंदर में है। कहीं पे भी नहीं बाहर, जाके कोशिश कर लो। कहीं पे कोई एक अच्छा ट्रेनर मिलेगा, कोई एक दो ट्रेनर वहां पे मिलेंगे, पर पूरी जो 5-6 लोगों की फौज है, नॉर्थ ईस्ट कहीं पे भी चले जाओ, हमारा जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग टीम बड़ा बिजनेस में नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, किसी को दिखाना है दिखा देना। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंज। ठोको ना वहां पे, ये इतनी बढ़िया ट्रेनिंग कराएंगे, इतना बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। ये देख, ट्रेनिंग का एक वीडियो भेजो। कल भी हमने बात किया था, देखा था हमारे कई भाई लोग वहां में बैठे थे। आप इसमें से समझ लो कि कई लोग नॉर्थ से बैठे होंगे, कई लोग ईस्ट से बैठे होंगे, जो प्रोस्पेक्ट होंगे, आज आज यहाँ पे बैठे होंगे, सीख रहे होंगे और आज डिसीजन भी लेंगे वो। पर आपके साथ में ज्वाइन करने का डिसीजन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो ईमानदारी से, स्पष्ट रूप से, रचनात्मक तरीके से एंड लगातार क्लोजिंग करते रहना। अब क्लोजिंग के 11 तरीके सीखने वाले हैं। डायरेक्ट क्लोजिंग, अर्जेंसी क्लोजिंग, अल्टरनेट क्लोजिंग, फ्यूचर क्लोजिंग, हाउ टू गेट क्लोजिंग, हाई प्रेशर क्लोजिंग, कंडीशनल क्लोजिंग, स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग, साइलेंस क्लोजिंग एंड बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। जिसमें बेन फ्रैंकलिन एंड डायरेक्ट, पहला और आखिरी, ये मेरा फेवरेट है। बेन फ्रैंकलिन जहां पे मैं फंसता हूं वहां पे, और डायरेक्ट क्लोजिंग तो आपको हर एक क्लोजिंग के साथ में करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्लोजिंग है, आपको मैं बता दूं, दूसरे नंबर से लेके 11वें नंबर के साथ में वो एड ऑन है। ये आलू की सब्जी जैसा है, इसी के साथ में मिला के खा सकते हो, और उसको डालना ही डालना है। कई बार आपको 2 से 3 क्लोजिंग टेक्निक भी लगानी पड़ती है, और मैं अभी आपको बताने वाला कौन सी टेक्निक कौन कहां पे यूज करता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्लोजिंग से। ये मेरे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, पुराने भी हो सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, भावार्थ समझना है। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से? सर आप किसके नाम से आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हो? सर आप किसके नाम से एलटीएम लेना चाहते हो? सीधा पेमेंट, सीधा पेमेंट की बात करना यानी डायरेक्ट क्लोजिंग करना। सर तो कब आ रहे हो एलएफपी में? इस महीने 24 तारीख को है, 22 तारीख को है, जो भी डेट आ रही है टक देके डाल दो। सर बीसी पे एक सेमिनार अभी आ रहा है अगले महीने, आपको आना है सर, मैं पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, शुरुआत कर दो। क्लोजिंग, डायरेक्ट क्लोजिंग आती नहीं, सीधा पेमेंट के बारे में बात करना। बट हमने वो ताला, हमने खुद ने ताला ढंग से नहीं खोला होता है, इसकी वजह से हमको भी डर होता है, तो हम बोल नहीं पाते। डायरेक्ट क्लोजिंग बेस्ट क्लोजिंग है, सिंपल, इफेक्टिव, टक, सीधे शुरुआत करो। अर्जेंसी क्लोजिंग, जहां पे हम लोग ऑफर के बारे में बात करते हैं, सबको ऐसा लग रहा है ऑफर वाली क्लोजिंग ये अर्जेंसी क्लोजिंग है। सर 30 तारीख के मौका छूट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा सब लग रहा है। पर अर्जेंसी क्लोजिंग ऑफर क्लोजिंग वाला नहीं है। अगर प्रकाश जी का सबसे बड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम रहा होगा, और वहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई आप ये बिजनेस की प्रॉब्लम कितने जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, मैं उसके ऊपर अर्जेंसी क्रिएट करूंगा। क्या विकास जी ने जो अपना गोल के बारे में बात किया था, मैं उस गोल के लिए अर्जेंसी क्रिएट करूंगा। यानी जितना बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम होगा, जितना बड़ा गोल, जितना बड़ा ताला निकलवाया है, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। विकास जी, आपको लग रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो अगर अभी कुछ नहीं किया तो अगले 5 महीने 6 महीने बाद भी सॉल्व हो जाएगा, ये 1 साल के बाद भी सॉल्व होगा? तो क्या नहीं होगा? सर आपको लग रहा है कि अभी ऐसी कोई भी चीज कर रहे हो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? फिर नहीं। तो सर किसका वेट कर रहे हो सर? ये प्रॉब्लम और बढ़ते बढ़ते डायनासोर बन जाए और एक दिन आपको निकल जाए? सर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, और अभी नहीं करोगे तो सर कब करोगे? मेरे मेरे एक क्लोजिंग में था, मैंने आपको बताया सूरत में नीतू करके लड़की का मैंने एग्जांपल दिया था। इसके एक कस्टमर थे,
आपने स्टेनलेस स्टील के फर्नीचर आपने देखा होगा, स्टील के जो फर्नीचर होते हैं, इस स्टेनलेस स्टील के एसएस के फर्नीचर बनाते थे और कॉल पे आए तो उन्होंने बोला कि सर मेरा बिजनेस डाउन हो चुका है। ये लॉकडाउन के पहले की बात है, पहला लॉकडाउन हुआ था उससे पहले की बात है, फरवरी की बात है 2020 की। तो उसने बोला कि सर कि मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है। मैंने बोला आपका बिजनेस कितना, आपने कितना ऑब्जर्व किया, कितना डाउन चल रहा है? तो बोला सर पिछले साल के मुकाबले 25% डाउन है। मैंने एक ही बोला, मैं सर आपने क्या रीजन आइडेंटिफाई किया? तो उसने बोला फलाना फलाना रीजन आइडेंटिफाई किया, सब कुछ है। फिर मैंने सारी चीजों में बात किया, 2-3 टिप्स दिया उसको। बोला, मैंने बोला मैं सर अगर आप अभी स्टेप नहीं लेते हो तो क्या लग रहा है अगले 2 साल के बाद आपका बिजनेस कहाँ पे होगा? तो उसने बोला ऐसा मत बोलो। लिटरली ही वाज लाइक पैनिक कंडीशन पे आ चुका था। सर सर ऐसा मत बोलो, सर ऐसा ये वो तो मेरा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं सर इसीलिए आपको कॉल किया है। भगवान भगवान खुद नहीं आता है, पर अपने माध्यम के थ्रू आपके लिए मदद भेज रहा है। अगर आप इसको भगवान का इशारा और उसकी मदद समझ पा रहे हो तो सबसे बढ़िया चीज है। 25-30 हजार में मैं कोई करोड़पति नहीं हो जाने वाला हूँ, पर एक चीज की गारंटी है कि आपका जो बिजनेस का प्रॉब्लम जो मेरे को समझ में आ रहा है, वो ये नहीं है कि आपके कस्टमर टूट रहे हैं, वो ये है कि आप कस्टमर को टिका नहीं पा रहे हो और नए कस्टमर ला नहीं पा रहे हो। और सर ये तो एक प्रॉब्लम है, ऐसे तो ढेर सारे प्रॉब्लम होंगे। और सीधा ही वहां पे बोला है, देखो सर सॉल्यूशन एक ही चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, बटन दबाना है और एक पेमेंट करना है। और जहां कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं बैठा हूं, मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ में बात करिए। सर मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप समझाया ही नहीं उसको, उसको पता ही नहीं है। कॉल खत्म हो गया, फिर मेरे को पता चला मैंने तो इसको बताया नहीं था। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये पेमेंट दे दे। और नीतू मेरे बाजू में बैठी है, सर आपने तो प्रोडक्ट तो समझाया ही नहीं, प्रोडक्ट तो समझाया ही नहीं। अब मैं भी नया नया था उस टाइम पे। मैं कहा हाँ माता मैंने नहीं समझाया, पर अब करूँ क्या, मैं भी भावना में बह गया, तो मैं भी नया नया कर रहा था। मैं भी तो अपने कस्टमर से सीख रहा था, क्योंकि उस टाइम पे फार्मा सेलिंग कर रहे थे। फिक्स कस्टमर पे जाके, आप में से कुछ लोग डॉक्टर होंगे, उनको मालूम होगा, आके सर ये लग दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, वो हम लोग करते थे। आप लेके चलो, उस कस्टमर ने करीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर में पेमेंट भेजा था। भेजने पे नीतू मैडम को फोन किया, मैम पेमेंट भेज दिया है, अब क्या करना है? तो उसको बोला स्क्रीनशॉट दो, हमको पेमेंट चढ़ाना पड़ेगा, ये होगा। देन आई रियलाइज इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज अबाउट द जो उसका प्रॉब्लम कितना स्ट्रांग निकलवा पा रहे हैं, उसका ताला कितना स्ट्रांग निकलवा पा रहे हैं। प्रोडक्ट वोडक्ट कोई चाचा भी नहीं देखता है। और वहां पे हुआ ये अर्जेंसी इतनी जबरदस्त क्रिएट हुई उसको, नहीं नहीं यार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो लूट जाऊंगा, मैं तो पिट जाऊंगा। सो अर्जेंसी क्लोजिंग वो नहीं है जो आप मंथ एंड में या स्कीम क्लोजिंग के टाइम पे कर रहे हो। अर्जेंसी क्लोजिंग का मतलब ये है कि भाई उसके प्रॉब्लम को, बर्निंग प्रॉब्लम को कितना जल्दी सॉल्व करवाने के लिए उसको रेडी कर सकते हो, उसके गोल के लिए उसको कितना फास्ट दौड़ाने के लिए रेडी करा सकते हो, तो पेमेंट देगा। स्कीम ऑफर ये थोड़ा सा आपको पुश करने में मदद कर सकती है कि हाँ ले लो, यानी कुछ टाइम होता है ना, कस्टमर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या उसको लग रहा है क्या कुछ और अच्छा मिल जाए, कुछ और हो, ऐसा कुछ हो जाए कि जहाँ पे मेरे को मेरे को कुछ रीजन मिल जाए। तो कई बार 40,000 का आईबीसी आ जाता है, कई बार 75,000 वाला हो जाता है, वो काम कर जाता है। 40,000 से 75,000 हो रहा तो ज्वाइन कर लो, 75,000 40,000 हो तो ज्वाइन कर लो, तो वो हमेशा मिलता रहेगा आपको। इसके बाद जहाँ पे आता है अल्टरनेटिव क्लोजिंग, अल्टरनेटिव क्लोजिंग के अंदर में आप उसको ऑप्शन देते हो। जैसे वहां पे है कि भाई सर आप आईबीसी कैसे बनना चाहते हो, आप प्रीमियम आईबीसी बनना चाहते हो एलटीएम के साथ में, या आईबीसी जो भी वर्जन है, तो ये तीन लिखा हुआ आईबीसी प्रो है या आईबीसी प्राइम है, ऐसा कुछ बनना चाहते हो जिसमें कुछ कोर्स ऐसे फ्री में मिलेंगे। सर आप बिजनेस का ब्रह्मास्त्र लेना चाहोगे या बीसीपी लेना चाहोगे? सर वैसे तो आपको सूटेबल, मोस्ट प्रोबेबली सूटेबल बीसीपी ही हो रहा है, ये जहाँ पे है आपको 2 साल के लिए पूरा कोर्स मिलता है और ये बेनिफिट मिलेंगे। बट सर अगर सही मायने में बोलो ना, तो अगर सही में आपको बिजनेस करना ये है और आपका पॉकेट आपको इजाजत दे रहा है, तो सर सबसे बढ़िया एज अ बिजनेसमैन आपके लिए जो ऑप्शन है वो है लीडरशिप फनल। सर आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे जाना चाहते हो? वो बोला यार अभी तो ये है, अभी बीसीपी ले लेता हूँ। ठीक है ले लो। यानी एक सस्ता ऑप्शन, एक बड़ा ऑप्शन, तो बीच में अच्छा वाला ऑप्शन आपने शेयर कर दिया। अब क्योंकि आप 36,000 मांगोगे, जीएसटी मांगोगे, 40,000 45,000 मांगोगे, तो चिल्लाएगा।
उसके बदले 2 लाख बताओगे तो बोलेगा हाँ यार ये 36,000 वाला अच्छा है, अभी के पॉकेट में ये वाला कर लेंगे, फिर बाद में अपग्रेड कर लेंगे। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा डिसीजन, काम खत्म। सो ये हो गया अल्टरनेटिव क्लोजिंग। इनफैक्ट विवेक सर ने अपने वीडियो में बताया था अल्टरनेट क्लोजिंग के अंदर में साड़ी वाला। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आदमी कहाँ पे यूज करता है। तो ये साड़ी वाला आ जाते हैं। साड़ी की दुकान में हमेशा देखना कि वो जाके धाड़ 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 साड़ियाँ खोल देगा। फिर देगा ये अच्छी है, ये अच्छी, ये अच्छी, अच्छी। फिर वो साड़ी निकालता है एक्चुअली जो उसको बेचनी है और महंगे दाम में बेचनी है। वो आपका बजट भी जान के बैठा हो। वो आपको वो भी पूछेगा कि कौन से ओकेशन के लिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। तो नाइस एनालिसिस तो साड़ी वाला भी कर लेता है कि आपको किसके लिए चाहिए, पार्टी के लिए चाहिए, कोई शादी के लिए चाहिए, काहे के लिए चाहिए, कैजुअल वेयर के लिए चाहिए, कैसे करना है, ऑफिस वेयर के लिए चाहिए। तो बोलता है ये पार्टी के लिए है। अच्छा पार्टी के लिए तो ये बताता है। फिर क्या करेगा, धीरे से एक साड़ी निकल गया कि ये सब तो अभी मार्केट में बहुत फैशन में चल रही है, आप जाओगे तो बहुत मिलेगा। एक स्पेशल साड़ी आई है, थोड़ा-सा आपके बजट के बाहर है। अगर आप 400-500 रुपए ज़्यादा कर सकते हो ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपका 1500 का बजट को 2000 पे ले जाएगा। और फिर ये करेगा, ये मार्केट में कहीं पे भी ऐसी साड़ी अभी नहीं मिलेगी। लेटेस्ट साड़ी है, कल ही स्टॉक आया है। बट ये वो साड़ी है जो पिछले 2 साल से बिकी नहीं है, फैशन खत्म हो चुकी है। और बोलता है 2000 में है। और लेडीज़ को क्या होता है, यूनिक दिखना होता है, इकलौता दिखना होता है पार्टी में। वो एटीट्यूड है। वो कौन है जिसने पीछे मुड़ के पू को नहीं देखा है? तो पू वाला एटीट्यूड होता है। तो पू पू वाली जो औरतें होती है वो समझ जाता है। तो पू वाली औरत को वो देता है, ये आप देखिए, चूज़ कर लीजिए। तो वो देखती है नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला तो पिंकी के पास होगा, ये वाला तो रश्मि के पास होगा, ये वाला कविता के पास होगा, ये वाला गीता के पास होगा, ये मेरी कज़िन के पास ऐसी है, ये मेरी यूनिक साड़ी होगी। मैं ऐसे मैं लहरा के बलखा के जाऊँगी तो सारे लोग मेरे को पलट-पलट के देखेंगे। अल्टरनेट क्लोजिंग काम हो गया आपका। अब आता है फ्यूचर क्लोजिंग। फ्यूचर क्लोजिंग हमेशा मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस वाले जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर क्लोजिंग एमएलए एंड वहां पे इस्तेमाल करता है। पहला हम लोग अपना समझ लेते हैं यहाँ पे कि सर जब आप एलटीएम में एनरोल करोगे, आपकी और आपके फ्यूचर की हर ट्रेनिंग, आने वाली अभी जो ट्रेनिंग है और आने वाली हर ट्रेनिंग को एक्सेस कर पाओगे, जिसका फायदा उठाते हुए आप अपने बिजनेस को अलग ऊंचाइयों पे ले जाओगे और आने वाली हर समस्याओं का निराकरण बहुत ही आराम से कर लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने मेरे से शेयर किया था कि आपका बिजनेस का ग्रोथ, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी आप फ्यूचर दिखा रहे हो उसको। आपने वो अंदाज अपना अपना मूवी देखी होगी, जो दोनों आमिर खान और सलमान खान दोनों अपने बाप को अपनी दुकान और उसको बेचने का ये बोलते और बोलता था, हाँ हाँ, या फिर हमारी साड़ियों की दुकान होगी, इसके बैंगन चूड़ियों की दुकान होगी। तो बोले हाँ चूड़ियों की दुकान होगी। फिर कि बेटियों को मैं चूड़ियां पहनाऊंगा, आंटी मम्मियों को आप पहनाना, ऐसा करके वो फ्यूचर दिखाते हैं। फ्यूचर क्लोजिंग हमेशा ड्रीम सेलिंग होता है। ध्यान से सुना, फ्यूचर क्लोजिंग हमेशा ड्रीम सेलिंग होता है। ये क्लोजिंग आपको आईबीसी में भी हेल्प करेगा। ये आपको इवन जो बिजनेस के जो प्रॉब्लम है या गोल वाली कंडीशन पे है, वहां पे भी ये हेल्प करेगा। अब एमएलएम और इंश्योरेंस कैसे काम करता है? एमएलएम में क्या होता है, जैसे ही प्लान दिखाते हो, आप लाइफ में क्या चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, यस, बंगला चाहते हो, यस, आप कैसा मकान चाहते हो, यस, ऐसा करके बताए। क्या आप अपनी जॉब से परेशान हो, यस, आप इससे परेशान हो। तो इन सारी समस्या, तो वो भी अपना ताला खुलवाते हैं, बड़ा सा ताला डाला, समस्याओं का समाधान हमारा, इसका लाइफ, उसका लाइफ, तेरा लाइफ, मेरा लाइफ है, चड्डी वाला लाइफ, बनियान वाला लाइफ, सारे लाइफ, ऐसा करके डलवा देंगे कि ये सारा समाधान यहाँ पे हो जाएगा। बिजनेसमैन को बिजनेस की तरह, जॉब वालों को जॉब वाली की तरह। ऐसा बोलो कितने लोग जॉब करते हैं, ऐसा हाथ उठाएंगे, पब्लिक ऐसे हाथ उठाते जॉब करते हैं। फिर वहां पे आता है कितने लोग अपनी जॉब से खुश हैं, तो सबके हाथ कम होता है। एक आध दो आदमी ऐसे नमूने होता है तो हाथ उठा के रखते हैं कि सर आप खड़े हो सकते हो। फिर बोलेंगे बताइए सर, आपको अपनी जॉब से प्यार क्यों है? तो बोला मेरा घर चलता है, ये है वो, ऐसा करके। तो बोला कि सर आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे जब आप ऑफिस जाओगे तो जाके आप अपने कलीग को जोर जोर से गले लगते हो, अपने बॉस को गले लगते हो, ओ सर आपको 2 दिन से मिस कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं सर अभी। तो फिर नहीं, सर आप ऑफिस छूटती है तो घर पे ज्यादा तेजी से आते हो या धीरे धीरे आराम से आते हो, जैसे ऑफिस जा रहे होते हो? देखिए तेजी से आता हूँ, यही सारी चीज के लिए करना है। इंश्योरेंस सेलिंग, सर इंश्योरेंस खतरनाक होता है ना। पति को मारो, उसको लेटाओ, उसकी चिता जलाओ, फिर उसके ऊपर फ्राइंग पैन रखो, उस पे और अंडा तोड़ो, हाफ फ्राई बनाओ और बीवी को खिलाओ। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस सेलिंग। यानी आदमी को जीते जी मार डालो और फिर बोलो सर चिंता मत करो, पर आपका परिवार भूखे नहीं मरेगा। क्यों? हैं?
हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ में है, जिंदगी के साथ में, जिंदगी के बाद में, उसके बाद में कमीशन मिला तब तक मिलता रहे, हम आपको आपको आपके साथ में जुड़े रहेंगे। ये वाला कंडीशन होता है। तो हमेशा फ्यूचर क्लोजिंग, या बच्चों की पढ़ाई होती है, या फ्यूचर का रिटायरमेंट प्लान होता है, पेंशन प्लान होता है, ये हमेशा उसके साथ में जोड़ा जाता है, हर चीज में। सो यहाँ पे फ्यूचर क्लोजिंग में आप क्या कर सकते हो, उनके अभी के जो ताले हैं उसका सॉल्यूशन आपके पास में है, अभी का जो उसका गोल है उसका सॉल्यूशन आपके पास में है, अभी का जो करियर का या फिनेंस का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या पैसे कम कमा पा रहा है, उसका सॉल्यूशन आपके पास में है। फ्यूचर क्लोजिंग, फ्यूचर में तेरे ये दिन आ जाएंगे, हाँ अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा वाला। हाउ टू गेट क्लोजिंग, हाउ टू गेट क्लोजिंग सबसे बढ़िया है रॉयल एनफील्ड, इसको स्पेशल क्लब भी बोलते हैं। रॉयल एनफील्ड इस पे बहुत काम करता है, मैं उसमें आगे बात करता हूँ। और जहाँ पे जैसे आउटपुट क्लोजिंग में तो बोलते हैं कुछ लोग, ये विवेक सर को कब मिलने का मौका मिलेगा, विवेक बिंद्रा सर को कब मिलेगा, अरे सर मिलेंगे ना, मिलेंगे सर, आज आप आओ, हमारे यहाँ पे आओ सर। मेरा चैनल पट्टर इतना जबरदस्त है, 3 से 4 महीने के अंदर में टीएमसी जाओगे, टीएमसी में जैसे ही दिल्ली जाओगे, विवेक सर के साथ में सेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा, और सर वहां पे आप फोटो खिंचवा लेना, बात कर लेना। सर मैं तो जब गया था तो मैं तो विवेक सर के लिए गिफ्ट लेके गया था, कृष्णा भगवान का फोटो लेके गया था। विजुलाइज करवा रहे हो, यानी फ्यूचर